अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस, और एक्सरसाइज हमारी है 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनके दो प्रॉपर सबसेट लेने हैं। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं जी। अब बच्चों, मैंने आपको बताना था कि सबसेट्स के लिए, किसी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उसके लिए हम फार्मूला एक यूज करते हैं, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ subsets of a set is equal to 2 raised to power n। ये n जो है किसी सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद है। देखिए इस वक्त ये आपके सामने जो है इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और अगर इसके मैंने सारे सबसेट लेने हैं तो n हमारा 3 हुआ, तो 2 रेज टू पावर 3 लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इसके टोटल सबसेट बनेंगे। तो अगर हमने सिर्फ प्रॉपर सबसेट लेने हैं तो उसके लिए भी यही है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू, यही फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1। एक सेट को बीच में से माइनस करना होता है। तो ये मैं पहले आपको ना ये बता देता हूं कि इसने सिर्फ हमसे 2 प्रॉपर सबसेट इसके पूछे हैं, जबकि मैंने बताया कि इसके 8 बनते हैं, जिसमें 7 प्रॉपर हैं और 1 इम्प्रॉपर है। कैसे, जरा देखना जरा इधर। ये जो सेट है हमारे पास ABC, मैं इसके सारे सबसेट बनाता हूं, ऑल सबसेट्स, तो वो होंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, या इसको फाई हम बोलते हैं। फाई एम्प्टी सेट का सिंबल है। ये हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद अकेला 1 में अगर एक ए ले लूं, ए का सेट, तो ये उसका सबसेट है, क्योंकि सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में पाए जाएं। अब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए गिवन सेट को इसको बिलोंग करता है, लिहाजा ये उसका सबसेट है। अगर मैं बी का ले लूं तो ये बी भी उसको बिलोंग करता है, ये भी उसका सबसेट है। अगर मैं सी का ले लूं तो ये भी उसका सबसेट है। अब मैं 2 का ले लूंगा, ए बी, ये भी उसका सबसेट है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट उसमें हैं। फिर मैं ए सी ले लूं तो ये भी उसका सबसेट है। फिर उसके बाद मैं BC का सेट ले लूं तो ये भी उसका सबसेट है, 2 का भी हो गए। और एक बजाते खुद सेट जो है ABC, ये भी अपनी जात का सबसेट है। हर सेट अपनी जात का सबसेट होता है, लेकिन ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी सारे जो होते हैं प्रॉपर सबसेट है। तो इस वक्त स्टूडेंट ABC जो सेट है इसके 7 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। बनते तो टोटल 8 हैं, एक बीच में से हम माइनस कर देंगे। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो एक उसकी अपनी जात अगर हम माइनस कर दें जो कि इम्प्रॉपर है,
तो बाकी 7 रह जाते हैं जो इसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो इस सेट के प्रॉपर सबसेट जो बन सकते हैं वो 7 है, और उसने हमसे कितने मांगे हैं? उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट मांगे हैं, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट मांगे हैं। तो ये जो मेरे पास 7 प्रॉपर सबसेट है इसके, इसमें से कोई 1-2 लिख लें, ये वाला लिख लें, ये 2 हो गए, ये लिख लें, ये लिख लें, ये और ये लिख लें, इसके साथ ये लगा दें, ये इसके साथ लगा दें, ये इसके साथ लगा दें, तो 2 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, मैंने कौन से ले लिए? मैंने एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया, ये देखे लिखे हुए हैं। 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ आर दिस एंड दिस, और इसके प्रॉपर बनते हैं 7 में से सिर्फ 2 सामने लिखे हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर n के हिसाब से 2 रेज़ टू पावर 2 -1 करके 4 -1, तो इसके 3 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। एक 5 यानी एम्प्टी सेट, और एक 0 का सेट और एक 1 का सेट, 3 बनेंगे इसके। और हमने कितने लिखने हैं जी? 2। एक मैंने 0 का लिख दिया, एक मैंने 1 का लिख दिया। 2 प्रॉपर सबसेट। n नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें ये नंबर होते हैं, तो इसमें से आपकी मर्जी है, कोई से 2 सेट सिर्फ लेने हैं। 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, मैंने सिर्फ 1 का ले लिया और 2 का ले लिया, ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट है। अब z आ गया। z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 0 को सेंटर में लिखें, राइट साइड पर प्लस वाले नंबर एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर एंड सो ऑन। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट आपने लेने हैं। कोई से 2 या 3 नंबर उठा के मैंने क्या किया, एक -3 और 3 का सेट ले लिया, इसका ये इसका सबसेट है जी। एक मैंने -2 और 2 का सेट ले लिया, ये भी इसका सबसेट है। सिर्फ 0 का सेट लिख दो, ये भी इसका सबसेट है। सिर्फ -1 का लिख दो, ये भी इसका सबसेट है। सिर्फ 1 का लिख दो, ये भी इसका सबसेट है। तो इसके तो बेबहा अनगिनत सबसेट बन जाएंगे। तो हमने सिर्फ 2 लेने थे, ये ले लिए। तो आपको सबसेट लेने का पता चल गया, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर का भी पता चल गया है। अब हम चलते हैं आगे जी। आगे है क्यू सेट। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्यू सेट क्या होता है। पहले क्यू सेट जो है, Q is equal to set of rational numbers ये रेशनल नंबर्स का सेट है। Q is equal to set of rational numbers। अब स्टूडेंट्स Z जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट है रेशनल नंबर्स का, यानी सारे के सारे इंटीजर जो हैं प्लस के नंबर हों या माइनस के नंबर हों या नेचुरल नंबर हों, वो सारे के सारे जो हैं क्यू को बिलोंग करते हैं, यानी वो रेशनल नंबर्स हैं। जैसे मैं लिख दूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर से भी सो ऑन। ये इंटीजर भी हैं लेकिन ये रेशनल भी हैं। इसके अलावा अरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, रिकरिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो। ये देखें 1 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे आप तो जो आएगा 0.3333।
ये रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेट तो है, यानी ये स्कैंड नहीं है, लेकिन आपने देखा पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, इसको रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो जो रिकरिंग नंबर होते हैं फ्रैक्शन वाले, वो रेशनल होते हैं, या वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आ जाता है, तो ये वैसे टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। तो फ्रैक्शन वाले सारे वो नंबर जो रिकरिंग हो या फिर टर्मिनेट हो जाएं, उसको हम कहते हैं जी वो रेशनल नंबर्स हैं। 1/4 को अगर करेंगे आप तो ये 0.25 आ जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। और कोई इसी तरह के 1/8 होगा तो इसका शायद बनेगा 0.125, एंड हो गया इसका भी, ये भी टर्मिनेट हो गया। या रिकरिंग नंबर फ्रैक्शन वाले या टर्मिनेट नंबर फ्रैक्शन वाले जो हैं वो भी सारे रेशनल हैं। तो हमने यहां क्या करना था, मैंने लिखा Q इज इक्वल टू सेट ऑफ P ओवर Q सच दैट बोथ P एंड Q बिलोंग टू Z। ऊपर और नीचे वाले इंटीजर्स हों और ये कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। इस तरह के फ्रैक्शन वाले नंबर सारे के सारे जो हैं वो रेशनल नंबर होंगे। वो रेशनल इस सूरत में होंगे कि या वो टर्मिनेट हों या वो रिकरिंग हो। तो मैंने 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट क्यू आर ले लिए हैं। एक मैंने अपने पास जोन से मर्जी लिखो, जोन से मर्जी फ्रैक्शन वाले नंबर 1/2 जो है, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आ जाता है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये रेशनल है। 1/4 का मैंने बताया 0.25 आता है, तो ये भी टर्मिनेट हो जाता है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। 1/5 का आंसर आता है 0.2, तो टर्मिनेट हो गया, ये भी रेशनल है। 2/5 इसका आंसर निकालूं तो आ जाता है 0.4, तो ये भी रेशनल है, यानी टर्मिनेट हो रहे हैं ये नंबर। अगर मैं 1/3 लिख देता, जैसा कि ये इधर मैंने बताया है कि अगर 1/3 लिखेंगे तो वो 0.333 रिकरिंग नंबर है, तो ये भी जो है ये भी रेशनल है। तो अपने पास है, मैंने ये फ्रैक्शन वाले नंबर सोच समझ के वैसे लिखे हैं कि टर्मिनेट हो जाएं। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एंड हो जाएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो एंड हो जाएगा, 1/4 का भी एंड हो जाएगा, 2/5 का भी एंड हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट इधर डाल दिए, 2 एलिमेंट इसमें डाल दिए हैं, ये 2 सेट बना दिए मैंने, और ये 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट क्यू आर दिस एंड दिस। तो उसके बाद रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स that is R is equal to Q union Q dash। रेशनल और इरेशनल नंबर अगर इकट्ठे हो जाए, उनका यूनियन बन जाए, तो उसको रियल कहते हैं। अब मतलब ये हुआ कि रियल में हर तरह के नंबर आ जाते हैं, खा वो फ्रैक्शन में हो, खा वो फ्रैक्शन में ना हो, खा वो रेशनल हो या ना हो। अगर रेशनल होंगे तो वो क्यू के होंगे, जो रेशनल नहीं होंगे वो क्यू डैश के होंगे, यानी इरेशनल होंगे। तो 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट आर अपने पास से लिख लिया, ये और ये इरेशनल है, ये साथ रेशनल जोड़ दिया है, ये इरेशनल है, ये साथ रेशनल जोड़ दिया है। तो रेशनल और रेशनल का इकट्ठा हो जाना जो है उसको रियल नंबर का सेट कहते हैं। 2 मैंने सबसेट इसके ले लिए हैं। पार्ट नंबर 7 इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर्स एंड 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 2। एक्स कह रहा है मैं 0 और 2 के बीच में हूँ, और 0 और 2 के बीच में 1 ही होता है, ठीक है। और 1 के अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन यानी बटे वाले नंबर भी होते हैं। ये देखें 0 लेस देन है सिर्फ, इसके नीचे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं होगा।
और ये लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 2 शामिल होगा, 1 और 2 शामिल हो जाएंगे और उसके बीच वाले सारे रेशनल नंबर शामिल हो जाएंगे, 1 और 2 भी आएंगे और इसके अलावा इनके बीच में, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं बटे वाले पॉइंट वाले वो आ जाएंगे इसके बीच में। तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, इसको आपने नहीं लिखना क्योंकि 1 और 2 नहीं है, सिर्फ 1 और 2 के बीच में बेशुमार आपको रेशनल नंबर मिल जाते हैं। तो मैंने 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ इसको अगर आप ऐसे लिख दें, चलें इसके फिर लिख ही लें 2 प्रॉपर सब, एक मैंने लिख दिया 1 और एक लिख दिया दिस, ये बीच में से आप ड्रॉप कर दें, सिर्फ लिख लें 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 1 का सेट, 1 इसके अंदर है, 0 नहीं है, और 2 का सेट 2 भी इसके अंदर है, 2 सबसेट इसके मैंने ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बच्चों, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा कोई सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, इफ सो अगर है नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट जो होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, तो इसका जवाब हाँ में है और हमने लिखना है कि एम्प्टी सेट जो होता है, खाली सेट जिसको हम फाई भी कहते हैं, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट एंड ए बी सेट का सेट। ये ए बी सेट है और ये ए बी सेट का सेट है। स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, ए और बी, जबकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है ए बी का सेट, ये एक एलिमेंट पढ़ा जाएगा। सेट ए कॉमा बी हैज 2 एलिमेंट्स, that is A and B, while set AB set का set has only 1 element, that is AB set। तो इसके 2 एलिमेंट हैं, इसका 1 एलिमेंट है, ये है इन दोनों में डिफरेंस। तो स्टूडेंट इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।